आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, साइन और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद उनकी आयु 11:9 के अनुपात में होगी। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए ये 5:4 क्या है, वर्तमान आयु का ही अनुपातिक मान है। यानी कि साई का वर्तमान आयु जो होगा वो 5 से विभाजित होने वाला होगा और सतीश का वर्तमान आयु 4 से विभाजित होने वाला होगा। हम लोग से पूछ रहा सतीश का, यानी ऑप्शन में जो भी होगा वो 4 से यदि कटने वाला होगा तो हम लोग का क्या होगा, सतीश का वर्तमान आयु होगा। पूरे ऑप्शन में 4 से विभाजित होने वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 24। तो यही हम लोग का सतीश का वर्तमान आयु हो जाएगा। अगर इसके अलावा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के अलावा कोई ऐसा होता जो 4 से कटने वाला विभाजित होने वाला होता, तब हम लोग कैसे बनाते हैं। फिलहाल तो हम लोग का ये हो गया आंसर, लेकिन अगर एक से अधिक ऑप्शन में 4 से विभाजित होने वाला होता तो कैसे बनाते हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे साई हो गया और ये सतीश। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 के अनुपात में है। कब का, वर्तमान का। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 वर्ष बाद हो जाता है 11:9 के अनुपात में। इसको हम लोग x मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ x मान कर हम लोग नहीं सीखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 5:4 का अंतर कितना, 1। 11 और 9 का अंतर कितना, 2। जो भी हम लोग का यहाँ अंतर आया, इस अंतर को हम लोग समान करेंगे। यानी यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करेंगे, लेकिन उसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से यहाँ गुना करेंगे तभी तो 2 होगा। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा और इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा। अब ये देखिए कितना बन गया, 4 दूना 8 और ये कितना है 9। 8 से 9 आने के लिए दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 1। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो अंतर तो 3 का होना चाहिए था। ये वर्तमान का है और ये 3 साल के बाद का है, तो अंतर 3 साल का होना चाहिए था। तो अनुपात में अंतर 1 का आया, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 का अंतर है। तो कह सकते हैं हम लोग ना कि 1 का मान 3। कितना, 1 का मान 3। किसका पूछ रहा है, सतीश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 1 का मान 3 और सतीश का वर्तमान आयु का अनुपातिक मान कितना आ गया, 4 दूना 8। ये 4 2 से गुना करेंगे 8, तो 1 का मान 3 हो गया, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 1 के मान से गुना कर देंगे, 8 3 24। यानी कि यदि एक से अधिक ऑप्शन में 4 से विभाजित होने वाला होता संख्या, तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते, हम लोग का आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर डी 24, सतीश की वर्तमान आयु। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। ठीक है, कौन कौन है, फादर, मदर और सिस्टर, S1 और S2। ये बड़ी सिस्टर हो गई, ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। ये पहले पैदा ली और ये बाद में। ठीक है, इसका जन्म पहले हुआ। क्या बोल रहा है, बाप की उम्र कितनी है, पिता की आयु कितनी, 54 वर्ष। लिख दिए 54। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से जहां जहां एक्यूरेट निकल सकता है उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो पिता का उम्र दिया है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से यानी इससे 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माँ का उम्र 2 साल कम। तो ये कितना हो जाएगा, इससे 2 साल कम यानी 52, इसमें से 2 घटा दिए। अब क्या बोल रहा है, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। तो छोटी बहन कौन है, ये माँ की आधी है, माँ की आयु की आधी है, यानी कि 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26।
क्या पूछ रहा है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए, यानी कि इसका उम्र क्या होगा ये ज्ञात करना है। ये कौन है, ये है बड़ी बहन और ये है छोटी बहन। दोनों बहनों के बीच अंतर कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो छोटी बहन का उम्र 26, तो बड़ी बहन का 4 वर्ष ज्यादा होगा, तो 26 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30। यानी कि बड़ी बहन की आयु कितनी, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। पहले क्या बोल रहा था, छोटी बहन, इसमें क्या बोल रहा है, बड़ी बहन। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे, फादर मदर S1 और S2, यानी कि ये बड़ी बहन और ये छोटी बहन। फादर का उम्र कितना है पिता का, पिता का है 52 वर्ष। क्या बोल रहा है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, यानी पिता की उम्र इतना तो माँ का उम्र 2 साल कम हो जाएगा, क्योंकि माँ से 2 वर्ष बड़ा, तो 50 से 2 वर्ष बड़ा हो गया 52। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। बड़ी कौन, ये न है। बड़ी बहन की आयु माँ की आधी है। माँ की आधी मतलब कितना, 50 का आधा हो जाएगा 25, आधा करना है। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। छोटी बहन की आयु कितना हो जाएगा, तो दोनों बहनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का अंतर है। तो बड़ी बहन का उम्र 25 साल, तो छोटी बहन का कितना हो जाएगा, इससे 2 वर्ष कम, क्योंकि दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। तो बड़ी बहन का उम्र 25 साल, तो ये छोटी कितनी हो जाएगी, 2 साल कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा इसका उम्र, 23 साल। तो छोटी बहन की आयु कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर डी 23 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है, तो अमन की आयु क्या है, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, अमन विनय से उतना ही छोटा है। उतना ही मतलब कितना छोटा, तो अमन विनय से कितना छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे, विनय की उम्र में से अमन का घटाएंगे। तो यहाँ तो कुछ पता है ही नहीं, तो विनय का भी हो गया, इसमें से अमन का उम्र घटा लिए। अमन का घटाने के बाद कुछ न कुछ तो आएगा बराबर में, कुछ न कुछ आएगा। वही बोल रहा है कि विनय से उतना ही छोटा, कितना छोटा नहीं मालूम, लेकिन छोटा निकलेगा कैसे, विनय से छोटा है, यानी विनय की उम्र से अमन का उम्र घटाएंगे, कुछ न कुछ यहाँ आएगा। क्या आएगा अभी मालूम नहीं है, लेकिन कितना आएगा, बोल रहा है जितना वह अरुण से बड़ा है। कौन, अमन, क्योंकि यहाँ शुरू किसी की, अमन से। तो अमन विनय से छोटा है, लेकिन क्या कर रहा है, अरुण से बड़ा है, लेकिन उतना ही बड़ा है जितना विनय से छोटा है। तो अरुण से बड़ा है, अरुण से कितना बड़ा हो जाएगा, अरुण से बड़ा है का मतलब अमन में से अरुण की उम्र को घटाएंगे। क्यों, अमन विनय से छोटा है, इसलिए विनय में से अमन का उम्र घटाया गया। उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा का मतलब अमन बड़ा है, तो अमन के उम्र में से अरुण की उम्र को घटाएंगे। तो जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान आएगा। क्या बोल रहा है, उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, यानी कि इसका मान उतना ही आएगा जितना कि इसका मान आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, विनय को यहीं रखेंगे, अरुण को यहाँ लाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा अरुण, ये अमन यहीं रहेगा और ये दूसरे साइड में जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2a। यहाँ क्या बोल रहा है, अरुण विनय की आयु का योग 40 वर्ष है। अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है। इसका कितना आ गया 2a, यानी कि इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20।
ये ए क्या था, अमन। तो अमन का उम्र कितना हो गया, अमन की आयु ज्ञात कीजिए, कितना आ गया 40 साल, ये 20 साल। तो अमन की आयु हो गई ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग 48 है, तो नीतू की आयु कितनी है कौन कौन, नीतू, मीतू और गीतू। मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है। सबसे छोटा कौन है, गीतू। गीतू से 7 वर्ष अधिक कौन, मीतू। तो गीतू यदि x तो मीतू कितना, x + 7, 7 अधिक। नीतू की आयु मीतू से 10 वर्ष अधिक है, यानी इसका उम्र इससे 10 साल अधिक है। तो इसी में 10 साल जोड़ेंगे तब तो यह 10 अधिक होगा। तो x 7 ये पहले से है, 10 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। उनकी आयु का योग, उनकी मतलब तीनों की आयु का योग 48 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1x 2x 3x, यानी हो जाएगा 3x, 17 यहाँ 7 यहाँ, कितना हो जाएगा 7 7 14 24। हम लोग का योगफल इतना आया, लेकिन ये बोल रहा है कि 48 है, कर देंगे बराबर में 48। 24 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आएगा 24, माइनस करेंगे हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3x, काट देंगे 3 8 24, x का मान 8। क्या बोला, नीतू की आयु कितनी है, नीतू का कितना है, x + 17, यानी x का मान 8, 17, 8 7 15, कितना हो जाएगा 25 वर्ष। नीतू की आयु ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष हो जाएगी।